नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट से। और आज हम पहुंचे हैं मेड़ता सिटी। मेड़ता विधानसभा की ग्राम पंचायत मोकुलपुरा में आए हुए हैं और मोकुलपुरा से यहाँ से सरपंच धर्माराम जी सांखला हमारे बीच में है। सांखला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत सर, आप लोगों का है जो आप हमारी पंचायत को एक निरीक्षण करने के लिए हमारे गांव की धरती पर पैर रखने के लिए यहाँ पधारे हैं, उसके लिए आपका हार्दिक स्वागत। मेरे गांव की जनता और मेरी तरफ से आपका अभिनंदन। सरपंच साहब, बात करें आपके राजनीतिक करियर की, थोड़ा सा इस पर विवरण सहित बताइए कि इससे पहले आपके परिवार में या फिर आपने कोई चुनाव? नहीं, मेरे परिवार में कोई राजनीति करने वाले आज पहले कोई नहीं थे। नहीं मेरे को राजनीति करनी है, नहीं पॉलिटिक्स करनी है। मेरे गांव की जनता की सेवा करनी है। जनता की सेवा करनी है, बहुत ही अच्छी बात है। निस्वार्थ सेवा से। हाँ, निस्वार्थ सेवा करनी है। और जिस भाव से जनता को मेरे को चुना है, उसी भाव से मैं मेरे हार्दिक दिल से जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और आज तक 3 साल का पीरियड में मेरे गांव की तरफ से किसी भी व्यक्ति के रूप से मेरे को कोई परेशानी नहीं है। सांखला जी, बात करें कि राज्य सरकार से योजनाएं खूब आई है, उन योजनाओं को अगर आप बात करें ग्राम पंचायत में, तो किस प्रकार से आपने उनको हैंडल किया? जो राज्य सरकार की योजना आई वो सब पूरी जनता के सामने है, और जो जैसे योजना आई वो हम जनता तक पहुंचाई। एक केंद्र सरकार की एक बहुत ही बड़ी योजना थी कि जल जीवन मिशन। हाँ। इसके तहत आपने किस तरह के प्रयास किए? जल मिशन योजना की अभी हमारे ग्राम पंचायत मोकुलपुर में पाइपलाइन का काम चल रहा है, डाणियों में ही चल रहा है, हमारे पंचायत के जो कस्बे हैं उसमें भी चल रहा है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जल मिशन योजना का काम थोड़े सरकार की तरफ से मानो या केंद्र सरकार की तरफ से मानो, वो काम ढीला चल रहा है। बिल्कुल ढीला चल रहा है। हर गांव के अंदर ये पाइपलाइन बिछी हुई है तो किसी को कनेक्शन नहीं हुआ है, और किसी को कनेक्शन हो गया तो पानी नहीं है। नहीं, इसकी एक ये समस्या आ रही है, लगातार हम पूरे राजस्थान में विजिट करते हैं तो सामने देखते हैं कि जल जीवन मिशन अगर वो टेंडर सीधा प्रत्येक ग्राम पंचायत के फंड में आते ही तो ये काम बहुत आसानी से और शानदार तरीके से हो जाता। अगर सरकार पंचायत को ये हैंड ओवर करते हैं ना, तो इतना सुपरफास्ट काम होता जिसकी सीमा नहीं, और हर घर की समस्या का समाधान होता। ये लोग सब जगह काम करते हैं लेकिन उसको परिपक्व रूप से नहीं कर सकते हैं। अब बात करें अपने आपकी ग्राम पंचायत में, आपने इन 3 सालों में क्या क्या विकास करवाई है? सर, मेरी ग्राम पंचायत का विकास तो मैं कैसे बताऊंगा, मेरे गांव की जनता बताएगी। मैं तो मेरे मुंह से कुछ भी कह सकता हूँ, सही है, लेकिन मेरे गांव की जनता से आप 4 जगह जहाँ गांव का है उस जगह पूछो, आपको मालूम पड़ेगा, या किया हुआ काम का निरीक्षण करो कि यह काम कब किस कार्यकाल में गांव के अंदर एंट्री करते हैं तो गांव के काम जो होता है उसमें गांव के अंदर प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि सरपंच साहब काम करने के प्रति कितने वफादार है। और आपके इस ग्राम पंचायत में प्रवेश करते ही ऐसे लग रहा है कि ग्राम पंचायत बिल्कुल ही खूबसूरत ग्राम पंचायत है। चर्चा करते आ रहे हैं कि इस ग्राम पंचायत में सरपंच योग्य सरपंच है। वो आपका कहना सही है, वो मैं नहीं कहता हूँ। मेरी पंचायत समिति मेड़ता सिटी की 41 पंचायत हैं, उसमें उन्होंने ही सर्वे कर रखा है इस मोकुलपुर पंचायत को कि आज 1 नंबर पर है। अब अपने बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, कैटल शेड, इसके लिए कितने आपने लोगों को लुभावित किया है? इसमें कैटल शेड, टांके, और ये जो जल ग्रहण से जो प्रावधान आया ना अपन के गांव में, जिसका बहुत अच्छा बजट आया। मेरी पंचायत समिति मेड़ता सिटी की 41 ग्राम पंचायत हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वोपरि बजट ग्राम पंचायत मोकुलपुर को मिला है जल ग्रहण का, जिसमें 147 किसानों के हर खेत में 100 बाई 100 का तालाब बनाकर उसको सिंचाई के युग में करेंगे। वो अभी काम चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र यहाँ किस प्रकार का है? शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा है। हमारे इस क्षेत्र में हमारी स्कूल का परसेंटेज जो पढ़ाई का होता है ना, वो बहुत अच्छा है। और गांव का विकास स्कूल के प्रति इतना है, जन सहयोग से हमने 20 लाख का एक शेड बनाया, जो मोकुलपुर जनता के जन सहयोग से हुआ। और उसके बाद में एक लाइब्रेरी लगी हमने बच्चों के लिए। अच्छा, तो उसमें भी हम पूरे ग्राम पंचायत के सदस्य मिल कर के, पूरा ग्रामवासी मिल कर के हमारे गांव के भविष्य को सुधारने के लिए बच्चों के आगे की सोच कर हमने कि लाइब्रेरी भी बनाई। निःशुल्क नहीं, वो गांव के सहयोग से बनी है। गांव के सहयोग से, हाँ। उसका मेंटेनेंस चार्ज है ना, वो सिर्फ बच्चों से वसूल किया जाता है। बिल है और कोई
चपरासी है सफाई का। अब अपने बात करें कि आपके कार्यकाल का 2 साल पेंडिंग पड़ा है और इन 2 सालों में आपको क्या लगता है कि इस ग्राम पंचायत में कि अभी ये काम करवाने हैं, कौन-कौन से वो जो काम काम आपने? चालू है, जैसे अभी पीएससी का काम चालू है, वो हमारे यहाँ गांव मोकलपुर में अभी तक कभी पीएससी का कोई नहीं था। वो एक बड़ी जगह सरकार ने अलॉटमेंट करके पीएससी का निर्माण करवाया, वो अभी करीब करीब पूर्ण होने वाला है 2 महीने के अंदर। उसके अलावा एक हमारा पंचायत का छोटा कस्बा है माड़ियों की ढाणी, वहाँ पर भी सब ग्राम की पंचायत की ओर से सबके सहयोग से एक उप स्वास्थ्य केंद्र और मिला है हमारे को। उसके लिए एक ही मामासा ने ज़मीन दान दी है, मालाराम जी सांकला ने, जो हमारे जाति भाई हैं। उसने पीएससी के नाम से ज़मीन दान दी है और उसका बजट भी हो सके इस ये जो आचार संहिता लग रही है उसके पहले पहले आने की संभावना है। हम 2 चक्कर लगे जयपुर के, उन्होंने बोला चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने, भाई आपका बजट है जो वो आचार संहिता के पहले पहले इसका फाइनल करवाएंगे। अंत में आप अपनी ग्राम पंचायत और मेड़ता सिटी की विधानसभा को क्या कहना चाहोगे? मेड़ता विधानसभा का कि जनता को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक है? नहीं, उसके बारे में जनता ही निर्णय करेगी। जनता ही निर्णय करेगी। हाँ, तो ये थे यहाँ से सरपंच धर्माराम जी सांकला। इनका कहना है कि इन 3 सालों के अंदर जो राज्य सरकार की योजनाएं आई है वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुंचाई गई है। हर योजनाओं का सही तरीके से सुचारू रूप से जनता के घर घर जाकर उनको योजनाओं का लाभान्वित भी किया है और आगामी 2 सालों के अंदर जो काम इनके पेंडिंग पड़े हैं वो भी काम समय पर पूरे कर दिए जाएंगे। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है, जल जीवन मिशन पूरे राजस्थान में विजिट कर रहे हैं। केंद्र सरकार की इतनी एक शानदार योजना है जल जीवन मिशन, लेकिन एक ही ठेकेदार को टेंडर देने की प्रक्रिया से पूरी ग्राम पंचायतों में बीच में ही काम छोड़ दिया गया है या बीच में आधा गांव रह गया है। ऐसे करके लगभग साल बीत गए। अगर ये प्रक्रिया सीधी डायरेक्ट ग्राम पंचायत के फंड में होती या ग्राम पंचायत के अधीन होती तो आज जल जीवन मिशन पूरे राजस्थान में कंप्लीट हो जाता। तो मैं महावीर प्रसाद, बीकानेर संभाग अपडेट से, देखते रहिए।